लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबां पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो आंख उठाएगा हिंदुस्तान पर। Hello everyone, a very patriotic morning one and all. This is Momin Maryam, student of SS English Academy. Welcome you all in this beautiful event, especially Honorable Prashant sir. Thank you so much sir for your time. So today we all have gathered here to mark the other landmark of success by celebrating the 75th independence of our beloved country. न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। Now I would like to request sir to come on this podium and continue the program. Hello everyone, very patriotic morning to one and all. हम प्रशांत सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका शेड्यूल ऑलरेडी बहुत बिजी है आज, वी कैन अंडरस्टैंड, और इस बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम उनका दिया है. सो प्लीज़ क्लैप फॉर सर फॉर गिविंग हिज प्रेशियस टाइम. नाउ आई रिक्वेस्ट हुसैन सर टू फेलिसिटेट और ACP प्रशांत सर. क्लैप फॉर हिम. Keep clapping. Thank you so much, sir, for your precious time. Thanks a lot. मेरे दिल की यही आरज़ू है, मेरे दिल की यही आरज़ू है, मुझे अपने तिरंगे पे नाज है. Now, with this line, I would like to call first performer, and their names are Momin Fatima and Momin Amina. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो. जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने. रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. स्कूल में डालते हैं, यही आपके लिए बड़ी बात है. बराबर है ना कि आपके घर वाले लोग आपको घर से बाहर जाके चलो यार आप शिक्षा ले लो या फिर अपना गाना गा लो, इसमें आपको प्रमोट कर रहे, यही एक अच्छी बात है. और जो हम बोलते हैं ना, जो क्रांति करते या फिर जो कोई अच्छे जगह पे जाते, मुझे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तुम्हारा कल्चरल क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, जो बड़े स्थान पे गए हैं, उन सभी का बैकग्राउंड बहुत सीधे फैमिली से, बहुत गरीबी से वो लोग आए हैं. उनके ऊपर कल्चरल ट्रेडिशनल अप्रोच इतना, धर्म का समाज का पकड़ा इतना है कि उधर से ही आके बड़े हुए. अभी समझो मैं इधर आया हूँ, मेरे दिमाग में क्या आता है पता है आपको? आपको लगता होगा कि
एसीपी साहब है, बड़े साहब है, वो कुछ भी बात कर सकते हैं, उनको कोई ये नहीं कर सकता। मैं इधर आता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, बराबर है, गलत ना बोलूं, इसलिए मैं कम बात करता हूँ, या फिर हमें एक्टिवेट करने की ज्यादा कोशिश नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि मैं कुछ, मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, मेरे से कुछ गलत शब्द ना आ जाए। Time to listen is speech, and for this I would like to call Ansari Shamama. Respected sir and all my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, happy 75th Independence Day to all of you. कि न पूछ ज़मी से कि क्या हमारी कहानी है, कि न पूछ ज़मी से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान ही हिंदुस्तानी है। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्या हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए चना उधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश से लड़ गए थे और 23 साल के सरदार रंग दे बसंती गा के सूली चढ़ गए थे? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर्स को आंख दिखाई थी? और बापू, क्या सिर्फ नोटों पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? नहीं। आज़ादी क्या है? आज़ादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना हो और सवालों को सच का डर ना हो। आज़ादी वो है जब सपनों को दरख्तों पे फलने का डर ना हो और टूटी हुई चप्पलों को डिज़ाइनर्स जूतों के साथ चलने का डर ना हो। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बांधाओं का पिंजरा तोड़कर क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूद के मौसम में बारूदों की बूना आए। बेखौफ जीना हक है हमारा और ये हक बुनियादी है। घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे, आज़ादी है। जय हिंद। अंसारी रुशदा मंजूर अहमद। अंसारी रुशदा, क्लैप फॉर हर। अंसारी तरन्नुम। अंसारी रुशदा मंजूर अहमद। अंसारी रुशदा, क्लैप फॉर हर। अंसारी तरन्नुम। माइक के आगे मैं बोल लेता हूँ लेकिन वाइफ के आगे नहीं बोल पाता, तो इसलिए यहाँ दिल खोल के बोलता हूँ मैं। ये जो है दिल खोल के बोलता हूँ मैं, नियाज खान। हाँ, तो मैं मेरी मिमिक्री का आगाज एक शेर के साथ करना चाहूँगा। यार आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। वसीम मिर्जा अच्छे सिंगर है। ऐसे तो मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं। मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं। और खुद को माइक पे जोकर बनाकर गमज़दा को हंसाया करते हैं। देखो दोस्तों, जोक्स मैं पुरानी करूँगा क्योंकि लॉकडाउन था, मुझे मतलब नए हम लोगों ने बनाया भी नहीं। और हाँ, है ना। और मतलब बीवी भी जो है फुर्सत नहीं थी लॉकडाउन में, तो मेरे को अपने घर में कुछ जेठानी वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ, ऐसा लगता था मैं घर में जेठानी हूँ। नहीं सॉरी, मेरे को थोड़ा रिश्ते में भी कंफ्यूज है। जेठानी मेरी वाइफ थी, मैं देवरानी था। हाँ, नहीं देवरानी ना, जब भी तो वो हुक्म देती थी ना, सुनो कर लो, मेथी की जूड़ी तोड़ दो, करे ठीक है यार, है ना सर। साइम सर बोले कहाँ अपनी बात इधर बता रहे हो यार, मतलब हम लोगों की बात। साइम सर आपकी शादी हुई क्या? नहीं हो गई ना, समझ रहे थे।
हाँ नहीं समझ रहे, मतलब समझ रहे ना, ऐसा थोड़ी जो मेथी की जुड़ी तोड़ते होंगे साइम सर यार, वो हरी मिर्ची चटनी पीसते होंगे, अलग बात है। हम लोग मैं बता रहा हूँ शादीशुदा जो हो जाते हैं है ना, तो हम लोग के साथ यही होता है। खैर मैं मिमिक्री जोक देखो कुछ ऐसे ही बन जाते हैं, कुछ अपने से बन जाते हैं, हो जाता है जो कैसा। अभी कोई खाना खा रहा है तो उसको जाकर बोलते हैं क्या बे खाना खा रहा है क्या, बोले नहीं लोग पकने से पहले चुनते, मैं पकने के बाद चुनते बैठा हूँ चावल है ना। कोई सोया है उसको नहीं छोड़ते, उठा के पूछते सामने वाला भी क्या है, सो रहा था क्या, बोले नहीं लेट के भांगड़ा डांस चालू है, हाँ तू भी कर। ऐसा होता है, लोग मतलब कहीं नहीं छोड़ते, लोग सवाल करने की आदत है ना। मैया जा रही है उसको नहीं छोड़ते, ए भाई कोई मर गया क्या, जनाजा लेके जाए, कोई मर गया क्या, बोले नहीं कोई मरा नहीं है, इसको लेट के घूमने का शौक है, हम लोग चारों को घुमाने का शौक है, भाई पूरा मंडल 3 बत्ती चलेंगे, चल आ जा। जोक्स ऐसे होते हैं, देखो कुछ भी बनते हैं जोक्स वगैरह है ना। अभी यहाँ पे सिंगिंग गाना गाया था किसी ने, गाना हुआ था हाँ देखो ये सिंगर है, ये है सुल्तान सर हमारे, ये लोग गाना गाते हैं, लोग सुनते वाह वाह वाह। मतलब मैं सिंगर ही नहीं हूँ सीधे से, मतलब बाथरूम में भी गाऊंगा ना तो नल चला जाता है, ऐसा मैं सिंगर हूँ। तो मैं वो सिंगर हूँ, मैं डायलॉग वगैरह बोल लेता हूँ, मगर किसी ने मुझे कॉम्पिटिशन स्टेज पे ढकेल दिया गाना गाने के लिए, मेरे को वहां से गाना गाओ, मतलब गाना गाओ पब्लिक, मैं भी देखा पब्लिक बहुत है, माँ वाला क्या करूं, शुरू कर दिया परदेसी जाने का नहीं, मुझे छोड़ के, ऑडियंस छोड़ के जा रही है, मुझे छोड़ के परदेसी। एक चाचा स्टेज पर आ गए, वाह 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 बेटा वाह 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 क्या गाता है, पहले 200 रुपया और गा। बोला ओ चाचा मजाक मत करो, ऑडियंस छोड़ के जा रही है, कौन हो तुम, अरे बेटा बहुत भारी गाता है, गा 1-2 घंटा गा। बोला चाचा देखो खींचो मत मेरी, ऑडियंस हॉल खाली हो गया, कौन हो तुम, तो क्या है ना बेटा बाहर मेरी चाय की दुकान है, तू गाना गा रहा है ना तो बहुत पब्लिक आ रही है चाय पीने, धंधा हो रहा है, तू गाते भाव। फिर मैं शुरू किया परदेसी जाने का नहीं, मुझे छोड़ के आधा हॉल खाली हो गया। एक कोई खड़ा हो गया, मैं डर गया, तू डर मत, तू गाना गा, तू डर मत। बोला भाई गा तो नहीं, तू गा, तेरा जितना मन कर रहा है 2-3 घंटा गाना गा, कोई बोलेगा तो काट के रख देगा, समझा। बोला अरे भाई अरे तू गा, अपन खाली उसको ढूंढ लेना है जिसने तेरे को लाया। बोला चलो मेरी तो जान बची। फिर गाना शुरू हुआ, परदेसी जाने का नहीं, पूरा हॉल खाली हो गया, 2 लोग बैठे थे, मैंने उतरा उनसे मिला, अरे वाह यार तुम लोग सच्चे कला के कदरदान हो, सारा हॉल खाली हो गया, आप लोग मेरे गाने सुन रहे थे। बोले ए शाने तेरा हुआ कि नहीं, ये लाइट वाला है, मैं मंडप वाला हूँ, खोलने के लिए बैठे। ऐसा मेरे साथ होता है। गाने देखो, गाने अलग अलग गाने होते हैं, अलग अलग तरह के गाने होते हैं, गाने ये लोग भी गाएंगे। गाने देखो, गाने का अलग अलग मीनिंग होता है। एक गाना मैं सुना था, मैं मेरे भतीजे के साथ टीवी देख रहा था, जुल्फी सर कान बंद कर लो यार, बोलोगे वही पुराना चालू है, मैं नए अंदाज में दे रहा हूँ, हाँ नए अंदाज में, टी शर्ट नहीं है। हाँ सुनो, तो मैं भतीजे के साथ टीवी देख रहा था, उसमें गाना था, गाना आता है, याद आती है मगर आती नहीं
आती नहीं। मेरा भतीजा बोलता है चाचू चाचू इसको भी वो वाला चूरन दो ना तो इसको भी आने लगेगी। ऐसे गाने। एक गाना मैं देखा ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सा गाना कोई टॉयलेट में बैठ के गा रहा है। आइए आ जाइए आ भी जाइए यूं न रह के हमें तड़पाइए। के पैरोडी सॉन्ग थोड़ा सी हल्का। नौ बच्चों को सुलाना पड़ता है। नौ बच्चों को सुलाना पड़ता है। बेगम के नखरे उठाना पड़ता है। थैंक यू। एक शेर के साथ खत्म करूंगा कि कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी दाल के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी दाल के प्याले में तेरी जुल्फ का दीदार होता है बेगम मेरे हलने वाले में। सायम सर बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों के, और बहुत अच्छी तालियों से ये जो भी आपने बहुत दिल से बजा रहे हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। So I have and we have with us a great personality, my maternal uncle, Arif Sheikh, who is a software engineer. Please clap for him. And he has been working as a software engineer for a long time. Clap. Actually, a lot of people tell me that like Saim sir is my role model, Saim sir is my guru and ideal. I follow him on YouTube, Instagram. So here is my role model. So I follow him. Assalamu alaikum. Am I audible? साइम सर ने कहा ना कि कितनी एक्सपीरियंस है, मतलब जितनी साइम सर की उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बेटा कंप्यूटर का जो सफ़र है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ मैंने सीखा, मैंने देखा। मतलब जब पहले छोटा मतलब नहीं मशीन्स हुआ करती थी, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे, वो टाइम से मैं करते करते आज मैं जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो जब साइम सर ने मेरे को कहा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर बात करना है, तो मतलब ये तो मेरा काम ही है, इसके ऊपर मुझे कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आके मतलब वो कर दूँगा। तो आज के दौर में मतलब जो दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, हम सब है ना कहीं इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल लिया हूँ तो मोबाइल के अंदर अगर मेरे को किसी को कॉल करना है, वाइफ को कॉल करना है, तो मैं नहीं आई हैव टू सर्च द नंबर, या नंबर नहीं है तो मेरे को नाम सर्च करके मेरे को डायल करना पड़ता है। लेकिन वो गूगल असिस्टेंसी की मदद से मैं कैसे उसको डायरेक्टली मैं उसको कॉल करके बोल सकता हूँ कि कॉल माई वाइफ। ठीक है, अब कॉल माई वाइफ, उसको अगर वाइफ नहीं पता है कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो पूछेंगे कि भाई आपका वाइफ का नाम क्या है। अगर मैं बोलूँगा मेरी वाइफ का नाम ये है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से वो नाम ढूंढ कर वो डायल करेगा। ठीक है, अब इसने एक बार तो डायल कर दिया और इसने अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को इंटरेक्ट करने का ना तो मेरे को उसको बोलने की मतलब उसको बताने की जरूरत नहीं कौन मेरी वाइफ है, मैं जस्ट बोलूँगा कॉल माई वाइफ और वो कर देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसा है,
कि से फॉर एग्जांपल मेरे को जाना है, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते या तुम्हारा कंसंट्रेशन किसी और चीज़ में लगा रहता है तो अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मेरा क्या ऐसा रहता है कि मैं सपोज अगर मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो वाइफ मेरे को अक्सर बोलती है कि आप अगर डीमार्ट जाएंगे ना तो ये चीज़ें लेते आना। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब तक कि असिस्टेंट की हेल्प नहीं रहती थी मैं भूल जाता था। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरे असिस्टेंट को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि व्हेन आई गो टू डीमार्ट ना, रिमाइंड मी टू ब्रिंग पीस ले लो या कुछ भी टी ले लो, टी पाउडर फ्रॉम द डीमार्ट, ठीक है। वो असिस्टेंट बोला है कि ठीक है मैं आपका लोकेशन ट्रैक करूँगा और डीमार्ट कॉन्सेप्ट वही का। जब भी वो डीमार्ट के करीब में जाऊँगा ना, मेरा असिस्टेंट मेरे को रिमाइंड करेगा कि आप डीमार्ट के करीब है, आपको ये खरीदना है। यही नहीं बल्कि शॉपिंग लिस्ट आपको बनाना है, शॉपिंग लिस्ट ही है। तो आज AIML हमारे इतना इंग्रोस है, इतना हुआ है कि पूछो मत। मैंने अगर मेरे वाइफ की बर्थडे अगर उसके अंदर डाल दिया तो मेरे को रिमाइंड करेगा कि बस तुम्हारी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, आपको कुछ बाय करना है। अगर मैं बोलूँगा ना कि मेरी वाइफ के लिए मेरे को फ्लावर्स करना है, तो वो फ्लावर्स की जितनी भी कैटेगरीज है ना वो बता देगा कि यहाँ फ्लावर्स, यहाँ ये बुके मिलता है, इतनी कॉस्ट है, अगर आपको चाहिए तो प्री ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ तक कि AIML इतना एडवांस होने लगा है कि आज की डेट में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉम्बे के अंदर, हम लोग को ऑफिस से अगर कोई होटल के अंदर खाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि हमको होटल बुक करने का रहता है। तो हम पहले होटल को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, बेसिकली खाने के ऊपर करते हैं कि बस किसको क्या खाना है। तो अगर हमको ऐसा है कि भाई कोई ऐसी होटल में जाना है जिसके अंदर नॉनवेज अच्छा मिल रहा हो तो फिर वो नॉनवेज के होटल को शॉर्टलिस्ट करो। तो ऐसी होटल में जाना है जिसके अंदर नहीं वेज अच्छा मिलता है तो वैसे शॉर्टलिस्ट करो। उसके बाद फिर होटल में कॉन्टैक्ट करके हमको बोलना पड़ता है कि भाई टेबल बुकिंग कौन सी डेट के अंदर हमको करना है, राइट। आज की डेट में ये सब काम हमारे HR करते हैं, लेकिन अब कैसा हो गया, गूगल ने ऑलरेडी ये असिस्टेंट को एनहांस किया है। नाउ ये दिस असिस्टेंट कैन लोकेट द होटल। तुम उसको होटल, या तो आप होटल चाहे तो आप होटल बोलो, उसको टाइम बोल दो कि आप डेट बता दो कि बस मेरे को ये डेट से ये डेट के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट है, मेरे 5 लोगों को मैं लेके खाना खाने आता हूँ, प्लीज़ बुक अ टेबल फॉर मी। इतना तुमने असिस्टेंट को टास्क दे दिया, असिस्टेंट विल डायल द होटल, विल बुक द होटल फॉर यू। वो बाकायदा वॉइस कम्युनिकेट करके आपको होटल बुक करना, ठीक है। यही नहीं बल्कि ये फील्ड इतना आगे जा रही है। आज जब मैं म्यूज़िक यहाँ सुन रहा था तो मैं इसके बारे में जब मैं रिसर्च करता था तो म्यूज़नेट नाम की एक छोटी सी साइट है, बेसिकली उन्होंने म्यूज़िक के ऊपर बिल्डअप किया है, जो बेसिकली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद म्यूज़िक क्रिएट करता है, कंपोजिशन क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। तो आगे चल के आप देखेंगे ना तो बहुत सी म्यूज़िक जो रहेंगे ना वो कंपोज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेंगे, जो बेसिकली बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उन्होंने पैटर्न लर्न किया कि कैसे पैटर्न कौन रहा है और वो पैटर्न के बेस के ऊपर वो किया है। और AI के अंदर अगर तुम मशीन लर्निंग का देखें ना तो 2 बेस असर रहता है, एक सुपरवाइज लर्निंग रहता है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग रहता है, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे, अभी से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी को लूम का काम कराने का सिखाने का, तो मैं क्या करूँगा, कोई लूम वाले के अंडर में जाऊँगा, वो मार पीट को उसको सिखाएंगा, ठीक है। ढोटा ऐसे पकड़ते या ऐसा लगाते, तार ऐसे खींचते, ठीक है। दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, वो इंसान को टीच कर रहा है कि कैसे करना है। अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे रहती है, अगर कोई भी बच्ची है जिसको कभी ज़िंदगी में कभी चावल नहीं छूना, लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगा ना चावल छून के दे, वो छून लेंगे। उसके मालूम है चावल के अंदर से मेरे को बाकी सब चीज़ों को बाहर निकालना है, राइट। तो ऐसी सेम चीज़ है ना कंप्यूटर्स के अंदर है, जो एल्गोरिथम्स रहते हैं तो उसके अंदर ऐसा रहता है कि भाई उसको सीख क्या करना है, सुपरवाइज लर्निंग करना है कि अनसुपरवाइज लर्निंग करना है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल, अभी गूगल का अगर आप देखेंगे तो गूगल आपकी लाइफ के अंदर इतना इन्ग्रॉस हो गया है कि अगर उसको पता है कि आपका फेसबुक को ट्रैक करके वो बता सकता है कि आप कहाँ हो एट % कौन कौन आपके दोस्त लोग हैं, क्योंकि बेसिकली वो फेस रिकग्निशन भी नहीं करता है बल्कि फेस टैगिंग भी करता है। तो अगर फेसबुक के ऊपर आप जाके बोलेंगे ना कि मेरे को फरिया के साथ फोटो दिखा, तो वो ऑटोमेटिकली जाके वो फिल्टर करके मेरे को दिखा देगा। तो मैंने 2 चीज़ बताया था आपको, पढ़ने के लिए किताब की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। किताब आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी, गाइडेंस किससे मिलेंगी, हाँ गूगल असिस्टेंट से मिलेंगे, या अगर चाहे तो आप मेरे से भी वो कर सकते हो। तो साइम सर को मेरे को इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग ही ये था कि अगर हमारे कोई बच्चा अगर ये चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रहता है, अगर ये टेक्नोलॉजी में डेवलप करना चाहे तो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, वो करो। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी ज़रूरी है, वो चीज़ है, ठीक है। तो अपना ये टेक्नोलॉजी जो मोबाइल आपके हाथ में, जो असिस्टेंट आपके हाथ में, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करो। आप इसको लर्न करो कि इसका कैसे आप अपने यानी मतलब नहीं जो डे इन डे आउट के टास्क है वो कैसे वो कर सकते हैं। आपने कभी सेल्फी लेते हुए देखा किसी को, आप ऐसा हाथ दूर करके मोबाइल के ऊपर क्लिक करके वो करें, लेकिन सेल्फी लेने के लिए आपको मोबाइल या अपना हाथ यूज़ करने की जरूरत नहीं। आप एजेंट को बोलो नहीं, गूगल टेक अ सेल्फी फॉर मी, गूगल विल डू इट फॉर यू, ठीक है। तो ट्राई आउट दिस थिंग,
ट्राई आउट दीज थिंग्स, दीज आर रियली गुड थिंग्स। आपको सुबह का अलार्म सेट करना है तो आपको क्लॉक ढूंढना पड़ता है, अलार्म सेट करना पड़ता है। आप नहीं हुआ करो, गूगल को बोलो, गूगल सेट अलार्म फॉर मी एट 4 o'clock टुमारो इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ अगर कहीं रख देते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टेल इट टू गूगल, गूगल रिमेंबर आई प्लेस दिस की ऑन द कबर्ड, रिमाइंड मी व्हेनेवर आई वांट। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, मतलब इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पूछो मत। मैंने बहुत से बच्चे लोग को मैंने देखा कि फ़ोटो यूज़ करते हुए, अपने फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके आपने उसको मॉर्फ करके बताया कि ये आदमी बूढ़ा होगा तो कैसे दिखेगा, राइट? ये सब चीज़ बॉस, इसमें किसी ने सींग लगा दिया, किसी ने दांत लगा दिया, ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है? सिर्फ ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। यही नहीं, गूगल अगर लेंसेस अगर आप देखेंगे, आपने कभी कोई फ्लावर देखा है, कोई बर्ड अगर देखा है आपने, आपको पता नहीं कि फ्लावर कौन से फ्लावर है, आपको गूगल लेंस से अगर आप उससे पूछेंगे ना कि बॉस ये कौन सा फ्लावर है, वो ढूंढ के बताएंगे कि कौन सा फ्लावर है आपके लिए। तो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, यूज इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। तो 4 लाइन मैं कहना चाहूँगा मेरे मामू के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 लाइन्स आपने बहुत सारे लोगों के लिए सुनी, आज भी लाइन्स बोले गए इस सेशन में, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 लाइन्स इन पे बहुत सूट कर दी। कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। So thank you so much for this wonderful lecture. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. And if you are interested in AI, if you want to make your career in software, you can personally meet him. You can contact him. Definitely he will guide you. Thank you. चलो आज तुम्हारी भी इंग्लिश हो जाए। सुनो ना, चलो as soon as fill in the blanks। पलक पाना भी इंग्लिश वर्ड है। कॉम्बी फिल्म सीपीएम पैरा तेरी जैसी इंग्लिश है ना, तो ये क्लास कल सबको कल बंद कर देना। तो वेल इंग्लिश, वेल टॉकिंग, वेल। हाँ, तो हमारे से मत सीखिए, हम लोग मस्ती मजाक करें। आपके लिए वो हिसाब है साइंस सर, उनसे सीखिए। थैंक यू। और साइंस सर प्लीज आइए और इस संस्था के बारे में बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं फलक फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत ही वैल्यूएबल टाइम इन्होंने दिया है। प्लीज क्लैप फॉर देम। बहुत ही अच्छा नाटक था, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मैं क्लास में खड़े होकर नाटक देख लूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़े थिएटर में हूँ और एक बड़ी स्क्रीन पर ये नाटक चल रहा है, और वहाँ पर देखा है। करने के बाद अपने परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। यानी मैं तो बोलता साइम सर का नाम ही है कॉन्फिडेंस। यानी बहुत आसान काम नहीं है यहाँ पे आकर कुछ अपनी बातें शेयर करना, हालांकि हिम्मत की बात नहीं है। एक बहुत मशहूर पहलवान था, गामा पहलवान, उसका नाम सुने थे? उसने जितने भी उसके सामने आपको पछाड़ देता था, जब उसको पहली बार स्टेज पे आया तो बोल ही नहीं पाया और पूरा पसीना पसीना हो गया। तो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस देना नहीं बहुत अच्छा है। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ अगर मैं भिंडी में हूँ तो साइम सर के प्रोग्राम को मिस नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी आवाज़ भी कितनी अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। और फिर जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, आप खुद देखो जितने बच्चे ने परफॉर्मेंस कितने खो देते माजी थी, ये देख के एकदम दिल बाप होगी कि यकीनन ये बच्चे अगर बनेंगे तो ये हमारे देश के लिए तरक्की होगी। आप पढ़ेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और हमारी कौम तरक्की करेगी, आपका खानदान आपके एक पढ़ाई से अगर आप कुछ बनते हैं तो आपको तो खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी, माँ बाप के बाद कुछ टीचर को होगी,
टीचर के बाद आपके मोहल्ले वालों को होगी, आपके ख़ानदान वालों को होगी, फिर आपको तो होगी। आपसे ज़्यादा खुशी जितने भी आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं उन सबको खुशी होगी कि अभी आप लोग आगे पढ़ने हैं। शेर इस तरह से कि मेरे हाथों में कलम है, आप लोग सबके हाथ में, मेरे हाथों में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा, कोई जुल्मतों को पाला। यानी जो लोग नफरत फैला रहे मैडम की बहुत ये कर रहे हैं, तो मुझे क्या दबा सकेगा, कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम, मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे तेरी ज़ात का गम, तुझे तेरी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। नफरत एक दिन ज़रूर मिटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum, very good evening everyone. Today I am going to, first of all I would like to thank Sam sir for arranging such a beautiful program. Please clap for Sam sir. And special thanks to हमारे फैयाज सर जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आए। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि अभी जिस तरह से हमने सर की एक स्पीच सुनी कि सर को 9th स्टैंडर्ड तक एक सर्टिफिकेट नहीं मिला, राइट। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन, किसी भी ब्रांड की स्टोरी आप देख लो तो इसी तरह से होती है, सेम होता है। SS इंग्लिश एकेडमी, द सैम सर इंग्लिश एकेडमी खुद में एक ब्रांड है जिसको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे भिवंडी में ही नहीं, पूरे थाना ज़िले में SS इंग्लिश एकेडमी के जैसा एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। एंड जैसा कि आप सब लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी, सर की पर्सनैलिटी में भी काफ़ी फ़र्क आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक डायलॉग के साथ, एक बॉलीवुड डायलॉग के साथ सर को बुलाना चाहूँगा। पता है सब आपको क्या बुलाते हैं? हैंडसम। थैंक यू सो मच एहसन सर फॉर दिस एप्रिसिएशन। काफ़ी देर से मुझे बोल रहे थे कि सर मुझे 2 वर्ड बोलना है, मैं उनको रोक के रखा था। मुझे पता होता ये सब बोलने वाले तो मैं पहले ही भेजता उनको। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन। और जितने भी प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल इवेंट्स है, बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स है स्कूल्स कॉलेजेस में, सब जगह। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मोटिवेशन 100% है, ऑडियंस का 50%। आज 7 साल, 8 साल या 10 साल आप कह लो, 10 साल के बाद मुझे अपोजिट लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस या 50 हो गया है, ऑडियंस का जो है वो आप देख सकते हैं। सीरियसली सबसे बड़ी बात, इतना टाइम आपने एक ऐसी जगह पे दिया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, जहाँ 10 मिनट लोग बैठ नहीं पा रहे, बट स्टिल यू पीपल आर सिटिंग। और वो भी कोई 5-10 मिनट से नहीं, 1-2 घंटे से नहीं, 3-4 घंटे से नहीं, 12 घंटे से, 13। क्योंकि हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था सुबह 8 बजे। 8 बजे कुछ बच्चे आ गए थे, बहुत सारे बच्चे आ गए थे, इवन कुछ लोग तो मुझसे पहले आ गए थे। और अभी 9 बज रहे, 9 से भी ऊपर हो गया, तो 13 घंटा आपने दिया है, 9-20। तो देखो ये एक दिन जो आपने दिया है ना, बहुत स्पेशल डे, बहुत इम्पोर्टेंट दिन आपने ये एक दिन दिया है। ये आपने SS इंग्लिश एकेडमी को नहीं दिया है, ये आपने साइम सर को नहीं दिया है, ये आपने अपने आप को भी नहीं दिया है, ये आपने देश को दिया, देश को दिया। और एक बहुत ही खूबसूरत सा कोड है, देश को कैसे दिया मैं बता रहा हूँ आपको कि देश को आपने कैसे दिया। कि एक बहुत खूबसूरत सा कोड है कि पढ़ेगा इंडिया जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आपने पढ़ने के लिए एक दिन दिया, इसका मतलब आपको देश, आपने देश को आगे बढ़ने के लिए एक दिन दे दिया, राइट। सो वी वुड लाइक टू स्टार्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आई रिक्वेस्ट फैयाज सर टू गिव दिस सर्टिफिकेट्स टू आवर स्टूडेंट। पहला नाम मेरे पास है प्रियांशु विशाल तिवारी। क्लैप फॉर दिस यंग बॉय हु परफॉर्म सो वेल।
आप भी आ जाइए। प्रियांशु तिवारी वेद नहीं बनाए थे। फर्स्ट मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट एंड हर नेम इज मोमिन मरियम, क्लैप फॉर हर। तो फैयाज सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फैयाज सर उनको प्राइज है। मोमिन मरियम ट्रॉफी फोटो ज़रूर लें और इसको स्टेटस पर ज़रूर अपलोड करें। सेकेंड, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं आपका जज्बा जुनून और बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग 11-12 बजे तक कर सकते हैं। मुझे आप लोग ये पेरेंट्स को भी जवाब देना होगा फिर इसके बाद। काफ़ी कॉल्स आ चुके हैं मुझे वैसे। सेकेंड, हाँ, लेकिन इस बार गर्ल्स के नहीं बॉयज़ के ज़्यादा कॉल आया मुझे। सेकेंड मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट, अगेन हर नेम इज अंसारी निदा, क्लैप फॉर हर। अंसारी निदा। Third most active student and not her, his name is अंसारी मुजम्मिल, क्लैप फॉर हिम। ये अपने लिए ट्रॉफी छुपा के खड़े थे क्योंकि इनको पता था कि इनको मिलने वाली। ये जो हुसैन सर जिन्होंने माँ के ऊपर नज्म पढ़ी थी उनके भाई है, और सर ने दोपहर के लंच की दावत हमें दी थी। अब मुझे लगता है डिनर की भी दावत दे देंगे ये ट्रॉफी को देखकर। और कौन है बॉयज में जो घर नहीं गया पूरा सुबह से रात तक? नहीं, क्लास के अंदर थे, बाहर नहीं, ऐसा बाहर खड़े थे और पूरा देखो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स में आपका परफॉर्मेंस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फिर डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो टाइम दिया उसमें आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एंजॉय किया, जो ड्रामा था, बहुत सारी चीज़ें थी, राइट? तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज, हीज हर लगा दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना। मुशर्रफ अंसारी आमिना, क्लैप फॉर हर। क्या बोला? क्या बोला? सॉरी, मोमिन आमिना, ये करेक्शन है मेरे लिए। अभी कुछ ट्रॉफीज़ रेडी हो गई, तो ट्रॉफीज़ के लिए जिनको ट्रॉफीज़ नहीं मिली, सॉरी सर्टिफिकेट्स, मोमिन रमशा आसिफ, कम एंड कलेक्ट योर सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट दे। रमशा की एक ट्रॉफी भी है, प्रोडक्ट सेलिंग में इनको फर्स्ट प्राइज मिला था, क्लैप फॉर हर। ये इन्होंने 4 महीने में बहुत सारे प्राइजेस लिए, नाम थे वो पूरा इक्वल मार्क पे थे, लेकिन सिर्फ इन्होंने परफॉर्म किया तो ये एक लेवल अप हो गए, क्लैप फॉर हिम। शेख हसीन, बिकॉज ही परफॉर्म। 8:05 पे पहुंचे यहाँ पे, क्लैप फॉर हिम। इनकी मेहनत देखो आप, ये मेहनत है, क्लैप। अरे अभी बजा सकते हैं, ये अगर कोई बोल रहे हैं तो आपको करना है, तो आप लोग तो जब से साइलेंट क्लैप ही करने लगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कल क्लासेस का सेम टाइमिंग है, टुमारो क्लासेस इज ऑन, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट ग्रामर एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।